दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या क्या नुकसान हैं, और किनको ये मिलता है और किनको नहीं मिलता है। क्या इसका कोई ईयरली चार्ज भी लगता है, यानी सालाना कोई चार्ज भी लगता है क्या, ऐसा है कि नहीं है, ये सारे विषयों पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है, इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जैसे कि आपका एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, सेम उसी टाइप का एक कार्ड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड होता है। अब नाम से ही सुन के आपको लग रहा होगा क्रेडिट यानी उधार, यानी आप लोन ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो किसी से, यानी बैंक के थ्रू आप क्रेडिट ले रहे हो, तो वो एक उधार कार्ड आपका हो गया, यानी क्रेडिट लेने का कार्ड हो गया, उधार लेने का। तो ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। तो अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड आपके पास है, एटीएम कार्ड, तो उसमें लिमिटेड जैसे वैल्यू आप रखते हैं, उसमें पैसे जो भी रखते हैं, तो आप उसकी यदि शॉपिंग करनी है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उससे शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका शॉपिंग करना है, फ़्लाइट टिकट कुछ भी करना है, रिचार्ज वगैरह, बिजली बिल भुगतान, कुछ भी XYZ, तो कुछ भी आप उससे नहीं कर पाएंगे अगर उसमें आपके अमाउंट नहीं रहेगा तो। लेकिन वहीं पे यदि आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट दिया होता है, अब वो मैं आगे आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो उसमें आपका लिमिट दिया होता है, उस लिमिट के अनुसार आप उस क्रेडिट कार्ड को उतना यूज कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे अगर आपके डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो आप उसके ज़रिए आप शॉपिंग करिए, बिजली बिल, रिचार्ज, फ़्लाइट टिकट, जो भी आपको ज़रूरत का सामान है सब कुछ आप उससे ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। या फिर अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो कैश भी आप उससे निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट उससे कैश नहीं निकालना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके एटीएम में लगा के कैश निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। इससे उसको आपको फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है, अमाउंट है, उसको आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो भी आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उससे आप पैसा को निकाल सकते हैं। ये सिस्टम है उसका। अब इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि उससे यदि आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल वगैरह कुछ भी आप परचेज करते हैं, तो उसमें आपको 10% या 15% तक का छूट मिल जाता है। जैसे आपने उससे 10-11 हज़ार का फ़ोन परचेज किया कोई, तो उसमें आपको 1000 रुपये का लगभग डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 10,000 का परचेज किया तो वो लगभग 9,000 का आपका पड़ेगा। तो इसी टाइप से अगर कोई और चीज़ आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको रिडीम पॉइंट मिल जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट के थ्रू आपने कोई सामान ख़रीदा, अमेजोन के थ्रू ऐसे ऑनलाइन कोई सामान ख़रीदा आपने, तो उस पर भी आपको वहाँ पे रिडीम पॉइंट मिलता है, जो कि आप नेक्स्ट ख़रीदारी जब भी आप करेंगे शॉपिंग, तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आप मान लीजिए कहीं मॉल में गए या कहीं और गए, तो आपको शॉपिंग करना है, कोई कपड़े वपड़े लेने हैं या कुछ भी XYZ, तो आपके क्रेडिट कार्ड से आप इजीली ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड में आपको पैसे नहीं है, तो आपको पता है कि हमें क्रेडिट कार्ड हमारे पास है, तो उससे आप इजीली ले सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके जितने ही फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि ये आपके खर्चे को बढ़ा देता है क्रेडिट कार्ड। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आप कहीं गए शॉपिंग करने, तो आपके पास यानी आपके डेबिट कार्ड में या फिर आपके पॉकेट में 500 रुपये है मान लीजिए, और आपको कहीं वहाँ पे शॉपिंग मॉल में आपको मान लीजिए आपने कपड़े लेने गए आप, तो वहाँ पे आपको 1000-1500 का कोई कपड़ा या पैंट शर्ट जो भी आपको पसंद आ गया, तो आप क्या करेंगे कि यार 500 रुपये ही हैं हमारे पास, तो आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो छोड़ो। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 500 का नहीं लोगे, आप फिर 1500 वाला ही पसंद करके ले आओगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे यार पैसे तो अगले महीने देने हैं, 50 दिन का लगभग उसमें टाइम मिल जाता है आपको, तो आप सोचोगे पैसे अगले महीने देने हैं, हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो उस तरह से ये आपके जहाँ पे आपके 500 रुपये खर्च होने हैं, वहाँ पे ये 1500 का भी आप ख़रीदारी कर लेते हो। तो ये आपके एक तरफ से खर्चे को बढ़ा देता है। दूसरा नुकसान, अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो जिस पर्सन को ये मिलेगा वो उससे इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता है ईजिली, बिना आपके कोई परमिशन के, बिना OTP के। सिंपली वो कार्ड के जो ऊपर के नंबर होते हैं वो डाल के, और पीछे का जो CV होता है उसको वो सबमिट करके डाल के वहाँ पर पेमेंट कर सकता है वो, बिना आपके कोई परमिशन के। तो इसलिए आपको कार्ड को सुरक्षित और संभाल के रखना है, और कार्ड यदि खो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड, तो आपको तुरंत ही रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कराना है।
अब बात कर लेते हैं कि ये किनको मिलता है और किनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सिंपली एम्प्लॉयड जो होते हैं उनको ज़्यादातर अप्रोच करते हैं बैंक वाले कि भाई आप ये क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र चल रहा है आपके अकाउंट पे, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, खुद ही अप्रोच करेंगे कॉल करके। यदि आप कहीं सैलरीड पर्सन है, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं भी अगर 10-15 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग है सैलरी तो आपको इसका ऑफ़र मिलता है। मतलब बैंक वाले खुद ही आपको कॉल करके अप्रोच करेंगे कि सर आपके अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है, आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। तो उसके लिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो मतलब आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये दूसरा किनको मिलता है ये भी मैं बता दूं आपको। दूसरा ये अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर फार्मर हैं, कुछ भी हैं, तो अगर आपने अपने नाम से एफडी करा रखी है, मतलब फ़िक्स डिपॉजिट जमा किया आपने 50,000 1 लाख जो भी, तो वो आपको भी मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं या फ़िक्स डिपॉजिट नहीं है आपके ऊपर तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। आपका मतलब मंथली सैलरी आना चाहिए, सैलरीड पर्सन हो आप, हर महीने सैलरी इनकम आनी चाहिए कहीं से, और इनकम को आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपका सैलरी आता है तो उसको प्रूव कर सकते हैं सैलरी स्लिप के थ्रू या फिर स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन अगर आप वहीं पे कोई बिजनेसमैन है, कुछ भी है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि हमारी सैलरी इतनी आती है हर महीने, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका एफडी है, एफडी करा रखा है आपने, तो आपको मिल सकता है ये क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भाई इसका कोई एनुअली चार्ज लगता है क्या, यानी कोई वार्षिक यानी सालाना कोई चार्ज लगता है क्या। मैं कहूँ कि लगता है तो भी सही है, कहूँ कि नहीं लगता तो भी सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बात है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया तो वहाँ पे आपको एक लिमिट दिया जाएगा शुरुआत में। मान लीजिए आपका लिमिट 30,000 लगा दिया, बैंक वालों ने 30,000 रख दिया कि 30,000 का यूज करना है आपको 3 महीने का, या कुछ भी फ्लाइट टिकट करना है 30,000 को यूज करना 3 महीने का, तो आपका जो एनुअल है फ्री हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए कार्ड आपका फ्री, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे आप नहीं यूज कर पाते हो, 3 महीने में 30,000 तक का यूज नहीं कर पाते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 30,000 का होगा, वो आपका बैंक वाले खुद डिसाइड करेंगे कि आपका लिमिट कितना है। तो वहाँ पे खुद बता देंगे कि इतने का आपको यूज़ करना है। जैसे मेरा कार्ड है तो मुझे 30,000 का लिमिट मिला था, तो मैंने 3 महीने में यूज़ किया। तो वहीं पे मैं बता दूं आपको कि 30,000 का जैसे लिमिट मिलेगा तो आपको 3 महीने में यूज करना है, तो आपका कार्ड जो है वो फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अगर आप यूज नहीं कर पाते हो, उनका दिया हुआ लिमिट यूज नहीं कर पाते हो, तो आपका 500 से 600 लगभग आपका ईयरली चार्ज लगेगा, एनुअल चार्ज। मतलब कि आपका जो साल का चार्ज है वो 500 से 600 तक लग सकता है। बात कर लेते हैं कि इसका यूज कैसे होता है, क्या सिस्टम है इसका यूज करने का। तो दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका यहाँ से जो आपके बैंक वाले होते हैं आपका एक बिलिंग डेट बनाएंगे जिस दिन आपका बिल तैयार होता है। जैसे मेरा है 23 तारीख को और मेरा पेमेंट डेट है उसके 20 दिन बाद। मान लीजिए 23 तारीख को मेरा बिलिंग डेट है और पेमेंट है 13 तारीख को, यानी उससे 20 दिन बाद पेमेंट का डेट है। और 23 के बाद, जैसे 23 को हमारा बिल बन गया, उसके बाद 24 से मैं ख़रीदारी करूँगा तो वो अगले 23 को जाके उसका बिल बनेगा। अगले 23 यानी 1 महीना इधर मिल गया आपको और 20 दिन और आपको मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। यानी बिल बनने के बाद 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, नहीं तो अलग से आपको वहाँ पे पेनाल्टी भी पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, किनको ये मिलता है, किनको नहीं मिलता, और इस यूज कैसे करते, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आज की वीडियो में इतना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी।